फ्रेंड्स, रायबली जीएस टाइम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मेरा एक चैप्टर खत्म हो चुका है, अनुवांशिकता और वातावरण या वंशानुक्रम वातावरण उसको भी कह सकते हैं। वो चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। वो सब जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां सबको अच्छे से मिल जाएगा। जो चीजें समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट करेंगे, हम उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आज हम सब अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है क्या, ठीक है। एक तो मोटिवेशन की बात करें, सीधा सीधा हम लोग अगर सोचना शुरू करें या कुछ भी सीखें तो मोटिवेशन दो प्रकार का, एक अंदर आंतरिक होगा, दूसरा बाह्य होगा। आंतरिक यानी सेल्फ से जनरेट होगा, यानी सेल्फ से बनेगा। कैसे? आप जब किसी को देखेंगे, है ना, कि कोई व्यक्ति है अच्छे पद पर है, अधिक प्रतिष्ठा पर, अच्छा सम्मान पा रहा, कहीं पर भी बैठता है तो उसको सब सम्मान की नजरों से देखते हैं, तो वो सब आंतरिक आएगा ना कि हमको भी ये सब मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और मोटिवेट होंगे। उसके अलावा जब अब ये आंतरिक हो गया, बाह्य की बात करें तो बाह्य हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी हैं या कुछ और है, वो लोग भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ना, तो हम सबको भी वही भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? हम सब बाह्य प्रेरित होंगे और अत्यधिक मेहनत करेंगे और वो सभी सुविधाएं पा जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको देखते हैं। उसमें हम बात करें, अगर बात करें प्रेरणा, वह आंतरिक शक्ति है। यानी मोटिवेशन क्या है? जो हमारे अंदर की पावर है, आंतरिक शक्ति है, वो है। यानी प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक आप मोटिवेशनल नहीं होंगे, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य, तब तक आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है, नहीं बेटा तुम कर सकते हो, जैसे आपके अध्यापक, आप किसी क्लास या स्कूल में पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो आप लोग करते क्या है? तो आप लोग यही तो कहते हैं कि बच्चा नहीं तुम कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य ना कर सके, तुम सब अच्छे से काम कर लोगे। तो वहां से क्या, हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो हम सब पूरी तरह से मोटिवेट होते हैं और वो काम अच्छे से कर लेते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हम बात करें, अगर मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, तो लैटिन भाषा के मोटम से हुई, जिसका अर्थ होता है, अगर हम बात करें मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से होती है, जिसका अर्थ होता है धक्का देना या गति देना। यानी सीधा सीधा अगर आप मोटिवेट है, आपको अगर किसी ने पुश कर दिया, आप कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई होता है जो हमें पुश कर देता है, मोटिवेट कर देता है, तो हम लोग वो काम आसानी से अचीव कर लेते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे मोटिवेशन शब्द या प्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। इसका अर्थ सीधा धक्का या पुश करना या गति देना होता है, जिससे व्यक्ति आंतरिक प्रेरित होकर वो काम, वो टारगेट पूरा कर सके। चलिए कुछ महत्वपूर्ण राइटर है जिनकी डिफिनेशन दी गई, हम सब उनको समझते हैं। अगर हम बात करें पहली डिफिनेशन, स्किनर महोदय ने बताया कि अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है। यानी आप कुछ भी सीख रहे हैं, यानी आप लर्निंग कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रेरणा क्या है? आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करता है। आप सीख रहे थे, लेकिन आप मंदबुद्धि हुए, मतलब कहने का मतलब अधिगम का पठार बनना शुरू हो गया। हम जब अभी आप सबको अधिगम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे अधिगम का पठार क्या होता है ना। एक समय हमेशा आप निगेटिविटी में रहने लगे, नकारात्मक सोच आ गई, है ना, आप सकारात्मक सोच ही नहीं पर, लेकिन किसी दिन आपके मम्मी पापा, आपके गुरु या बड़ा भाई, आसपास पड़ोस जो भी है, उसने आपको क्या, नहीं बच्चा ऐसे नहीं रुका जाता, अधूरा है, तुम करोगे, एक दिन जरूर सफलता पाओगे। यानी आप मेहनत करते रहो और क्या होगा, आप उसी स्वर्ण पथ पर, आप उसी स्वर्णिम यात्रा पर, यानी स्वर्णिम मार्ग पर निकल पड़ेंगे और आप उसको सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये स्किनर महोदय ने बताया। अगर हम बात करें उलवर्थ महोदय की, तो उलवर्थ महोदय बताते हैं कि प्रेरणा वह तत्कालिक बल है। यानी जब हम सब कुछ वीडियो मोटिवेशनल, उलवर्थ महोदय ने बताया क्या, अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके हाव भाव बदलने लगते हैं जब अंदर से आप मोटिवेट होंगे ना, तो आप चाहे 100 की संख्या में खड़े हो, चाहे 150 की, चाहे 1000, चाहे 2000, तो आप स्वयं स्टेज पर आकर कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब आप स्वयं प्रेरित होंगे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, ठीक, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका बातचीत का तरीका, है ना, बोलने का या फिर बैठने उठने का तरीका, ये सब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये सब परिवर्तन किसके कारण होगा? सीधा सीधा अधिगम यानी मोटिवेशन के कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, एक डिफिनेशन और है क्रो एंड क्रो की, उसको हम अगर समझते हैं क्या है क्रो एंड क्रो, महोदय क्या बताते हैं? क्रो और क्रो, अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें तो ये हस्बैंड और वाइफ थे, उनका सरनेम था क्रो और क्रो, तो इसी वजह से इनको डिफिनेशन में क्या क्रो एंड क्रो कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, अभिप्रेरणा का संबंध, इन्होंने बताया अपनी डिफिनेशन में, प्रेरणा का संबंध
संबंध, आदत, रुचि, आदत, रुचि, इसके अलावा आदत, रुचि आदि उत्पन्न करने से है, अगर हम बात करें क्रो एंड प्रो, क्या कहते हैं, अब प्रेरणा का संबंध आपकी आदत, रुचि आदि उत्पन्न करने से, यानी कुछ चीजें होती जो आपकी लगातार हैबिट में होती, आपको उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी आप उससे उबने लगते हो, ठीक ना, क्या रोज वही वही कर रहा है, रोज वही वही काम कर रहा है ना, आपकी आदत में शुमार है, आपको करने में अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद आप रोज लगातार वही काम करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए इसको काम खत्म करते हैं, कोई दूसरा नया करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं कि नहीं चलिए ठीक है काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग मोटिवेट होकर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं अब प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। ये महत्वपूर्ण डिफिनेशन थी, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे कुछ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां बात करेंगे अब प्रेरणा के प्रकार, अप्रेरणा की, अगर हम शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि अप्रेरणा दो प्रकार की, एक आंतरिक अप्रेरणा होगी और एक बाह्य होगी। तो पहले यहां पर लिखते हैं आंतरिक अप्रेरणा, अगर बात करें दूसरी हमारी होगी बाह्य प्रेरणा। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है प्रेरणा कितने प्रकार की, तो आप लोग दो ही प्रकार बताएंगे, एक आंतरिक बताएंगे, एक बाह्य बताएंगे। दैनिक आंतरिक में क्या होगा, यानी दैहिक रूप से, यानी ये शारीरिक रूप से, यानी जन्मजात के रूप से पैदा होती है। जैसे यानी इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये जन्मजात होती है, ये जन्मजात उत्पन्न होती है। कैसे, जैसे मान लो भूख, आपको भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ तो प्रयास या अंदर से मोटिवेट होंगे कि भूख लगी है, इस समय भूख मिटाना है, तो इसके लिए आप पैसा कमाने का जुगाड़ सोचेंगे, आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है आप चोरी करने का, यानी दूसरा रास्ता क्या है, चोरी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी भूख को जरूर मिटाएंगे, वो आंतरिक कारक है। या आप मेहनत करके आप अपनी भूख मिटाना चाहते हैं या चोरी कर कर आप अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। कुल मिला के आप प्रेरित हैं, यानी वो सकारात्मक है या नकारात्मक, वो बात की बात है, लेकिन आप अंदर से प्रेरित है क्या, कि हमें अपनी भूख को मिटाना है। उसके अलावा अगर बात करें प्यास, ठीक, ये भी आंतरिक प्रेरणा होगा। दूसरी बात निद्रा, निद्रा का मतलब नींद से है। अगर हमें नींद चाहिए, आप लगातार 2 दिन से 3 दिन से जाग रहे हैं और आपको नींद नहीं मिला, आप अंदर से प्रेरित हैं कि हमें सोना है, हमें नींद आ रही, तो आपको अगर नींद नहीं मिलेगी तो आप मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हैं या और कारण हो सकते हैं जिनसे आपको डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, यानी भूख, प्यास, निद्रा, ये हमारे आंतरिक प्रेरक होते हैं या जन्मजात होते हैं। अगर हम बाह्य की बात करें, अगर ये सामाजिक कारक होते हैं, पहली बात तो सामाजिक कारक होते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें पुरस्कार आ जाएगा, आपका पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान, ये सब क्या है, ये सामाजिक कारक आएंगे और इसमें आ जाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर बात करें ये सकारात्मक रूप से है या नकारात्मक रूप से है, यानी ये दोनों तरह से आ सकते हैं। कुछ लोग तो होंगे जो सकारात्मक से अपनी सबकी आवश्यकताएं और प्रतिष्ठा, सम्मान सब प्राप्त करेंगे, और कुछ लोग इसके नकारात्मक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम सबको नकारात्मक तरफ नहीं जाना है और सकारात्मक जाना है, यानी पॉजिटिव की तरफ जाना, और अच्छे से अच्छा ग्रहण करना है, अच्छे से अच्छा बताना है, और अपनी जो मोटिवेशनल है, आप प्रेरित है, वो अच्छे से अच्छा करना है।
ठीक है, आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर पूछे अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है ना, आंतरिक होगी, बाह्य होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ राइटरों ने भी बताया है कि अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। चलो राइटरों के हिसाब से देख लेते हैं। पहले राइटर है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की प्रेरणा बताई? तो 2 प्रकार की बताई। पहली अगर हम बात करें, उन्होंने पहला क्या बताया? पहला बताया इन्होंने जन्मजात प्रेरणा। अगर हम बात करें दूसरी, इन्होंने दूसरा प्रकार बताया क्या? आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा बताया। अब्राहम मैस्लो ने 2 प्रकार की प्रेरणा बताई। पहली जन्मजात प्रेरणा बताई, दूसरी आंतरिक प्रेरणा बताई। अगर जन्मजात में हम बात करेंगे, फिर वही भूख प्यास, अगर बात करेंगे तो इसमें भूख, ठीक है, प्यास, निद्रा, यही सब आएगा। और अगर हम बात करेंगे आंतरिक प्रेरणा में, इसमें वही पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यानी हम आंतरिक रूप से प्रेरित है कि हमें ये सब चाहिए, यानी पद आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, सम्मान आ जाएगा। ये सब बताया किसने? अब्राहम मैस्लो ने बताया। ठीक है, दूसरे अगर हम राइटर की बात करें तो एक राइटर है थॉमसन महोदय ने क्या बताया? थॉमसन महोदय भी 2 प्रकार की बताते हैं, यानी अप्रेरणा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगर इनकी बात करें तो ये पहला प्रकार बताते हैं क्या? स्वाभाविक अभिप्रेरणा। और दूसरा की हम बात करें, यहां पर इन्होंने पहला स्वाभाविक अभिप्रेरणा बता दिया, दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा। केवल नाम बदल रहे, कहना सब वही जा रहे हैं। अगर हम बात करें स्वाभाविक, हमारा भूख प्यास क्या है? स्वाभाविक है, भूख प्यास निद्रा, भूख प्यास निद्रा, ये क्या है? ये हमारा स्वाभाविक है। और कृत्रिम क्या है? सम्मान, ठीक है, उच्च पद, ये सब कृत्रिम है, यानी समाज क्या है? अगर पुरस्कार, ये सब कृत्रिम है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने भी 2 प्रकार के बताए, एक जन्मजात अभिप्रेरणा बताई, उसके अंदर भूख प्यास निद्रा। दूसरी बात करेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा में, इसमें पद प्रतिष्ठा सम्मान बता दिया। वही थॉमसन महोदय ने बताया क्या? पहली अभिप्रेरणा बताई स्वाभाविक अभिप्रेरणा, दूसरी बताई कृत्रिम अभिप्रेरणा। अगर